महर्षि दधीची, इसका पहला चैप्टर मैंने दे दिया भरत नंदिनी से। ये दूसरा चैप्टर है महर्षि दधीची। तो इसको भी बच्चों के लिए दे देते हैं जिन बच्चों को टफ लगता है लेसन। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियोस को, रील्स को जो मैं इंस्टा में भी अपलोड करूँगी, इंस्टा में अपलोड ज़्यादा पूरा नहीं आएगा, इसलिए यूट्यूब में आना ही पड़ेगा देखने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते, तो ये एक हमेशा मेरी शिकायत रहती है। कमेंट कीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अपने फीडबैक दीजिए मुझे, तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाऊँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे देश में कभी ऐसे महान पुरुषों तथा नारियों का अभाव नहीं रहा जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग किया हो। संसार में सभी प्राणी स्वयं के लिए जीते हैं, सभी अपना हित चाहते हैं, लेकिन कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। सर्वस्व मतलब सब कुछ, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई के लिए। ऐसे एक महान परोपकारी पुरुष महर्षि दधीची थे। स्पेलिंग याद रखना, महर्षि दधीची। महर्षि दधीची बड़े ज्ञानी व बुद्धिमान पुरुष थे। उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए उनके पास आते थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य अपना आश्रम बनाकर रहते थे। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन करना। उन्होंने उन्हीं दिनों देवताओं तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जबकि असुर पापाचार में संलग्न थे मतलब इन्वॉल्व थे। देवता चाहते थे कि लोगों की भलाई व हित के कार्य हो, लोग असुरों के अत्याचारों से त्रस्त न हो। असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से युद्ध कर रहे थे। देवताओं की चिंता हुई कि यदि वे हार गए और असुर जीत गए तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। असुरों को हराने के काफ़ी प्रयास देवताओं ने किए, किंतु वे असफल रहे। हताश देवगण राजा इंद्र के पास पहुँचे, अपनी व्यथा सुनाई। राजा इंद्र भी इस युद्ध के कारण चिंतित थे। इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया तथा उनसे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों यानी हड्डियों से बने अस्त्रों का प्रयोग किया जाए तो असुर निश्चित रूप से परास्त होंगे यानी हार जाएंगे। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी, क्योंकि वो तपस्वी थे ना, तो उनको पता था। दधीची चाहते थे कि युद्ध जल्दी ही बंद हो जाए, अन्यथा असुरों के अत्याचार और अनीति का बोलबाला हो जाएगा। देवराज इंद्र के झिझकते हुए दधीची के आश्रम पहुँचे। दधीची उस समय ध्यानावस्था में थे। आँख खुलने पर जब उन्होंने इंद्र को सामने खड़ा पाया तो पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि आपको ज्ञात होगा देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है ना। उनका राजा वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी, इसे भी अंडरलाइन करना। असुरों का राजा कौन था? वृत्तासुर। बहुत ही क्रूर यानी बहुत ही क्रूअल था और अत्याचारी था। उससे देवता हार रहे हैं। मैं ब्रह्मा जी से परामर्श करके आ रहा हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया, किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए, मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। सहर्ष मतलब खुशी खुशी दे दूंगा। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने कहा। महर्षि की बातों से इंद्र ने थोड़ा साहस बटोरा और बोले, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया कि आपके अस्थियों से यानी आपके हड्डियों से बने हुए वज्र से ही वृत्तासुर मारा जा सकता है। इंद्र की बात सुनते ही दधीची का चेहरा कांतिमय हो गया, यानी उनके चेहरे से चमक आने लगी। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया, मेरा शरीर मानव और देवताओं के कल्याण के लिए काम आएगा, अन्यथा कोई और होता तो मुझे तो मरना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, मैं क्यों मरूं, है ना। लेकिन ये इतना अच्छे तपस्वी थे कि इसीलिए इनका नाम आज भी लिया जाता है। ये सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। पुलकित मतलब खुश हो रहा था। प्रसन्न होकर दधीची ने कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी? मेरी अस्थियां असुरों के विनाश के काम आएगी, जिससे शांति स्थापित होगी। दधीची ने सोच विचार करके तुरंत ही नेत्र बंद कर दिए और योग के बल पर शरीर को
प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से असुरों का विनाश हुआ तथा चारों ओर शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ। महर्षि दधीचि को लोग आज भी त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन मास में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और फागुन मास में उनकी याद में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको याद रखना। और राक्षसों का राजा कौन था? वृत्तासुर, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। तो ये सारे प्रश्न हैं। अब महर्षि दधीचि ने अपना आश्रम कहाँ बनाया? तो पहले ये यहाँ पे महर्षि ये वाला दूसरा नंबर पेज का पहला लाइन, महर्षि दधीचि नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य अपना आश्रम बनाकर रहते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को देवताओं की विजय का कारण क्या बताया? तो उन्होंने बताया नैमिषारण्य में जो तपस्वी है, महर्षि ने दधीचि को युद्ध की जानकारी थी नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ से ब्रह्मा जी ने बताया नैमिषा वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, उनका नाम दधीचि। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है और यदि उनकी स्थितियों से बने अस्त्रों का प्रयोग किया जाए तो असुर निश्चित रूप से परास्त होंगे, ये कहा। यहाँ से किताब से देख के लिख लेना। देवराज इंद्र द्वारा महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियाँ मांगने पर महर्षि दधीचि क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत खुश हुए उन्होंने। उनका क्या कहना था? दधीचि ने क्या सोच विचार करके तुरंत ही नेत्र बंद किए? इससे पहले वाला, मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी कि मेरी अस्थियाँ असुरों के विनाश के काम आएगी, जिससे शांति स्थापित होगी। तो दधीचि ने तुरंत ही किया आंखें बंद की, योग के बल पर प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से असुरों का विनाश हुआ तथा चारों ओर शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है। और अच्छे वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइए। आपका प्यार, मेरा आप लोगों के प्रति प्यार, यही है जो हमें आगे की जर्नी को बरकरार रखेगी। बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।